बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चेक करने लगे हैं कि बेसिकली जब आप रैम्स चेंज करते हैं तो उसका आपकी परफॉर्मेंस पे कितना एक इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे पास एक इसी मॉडल में ये है, बेसिकली मैकबुक प्रो 2012 मिड का है और इसमें एक 8 GB की रैम लगी हुई है। और इसमें हम चेक करते हैं कि जब हम आपको 16 GB की रैम लगाएंगे तो ये कितना एक हो जाएगा, यानी कि 8 GB प्लस 8 GB यानी दो मॉड्यूल्स हमने इसमें लगाने हैं। क्योंकि ये मैकबुक 2012 है तो ये सपोर्ट करता है मैक्सिमम 16 GB, और अगर आप 32 या कुछ ज़्यादा लगाएंगे तो इट विल नॉट सपोर्ट दैट। तो सबसे पहले जो है हम चेक कर लेते हैं अपनी रैम्स, और उसके बाद जो है हम अपना मैकबुक ओपन करते हैं और उसको रैम इंस्टॉल करते हैं। ओपन करते हैं हम अपने मैकबुक को बड़े केयरफुली और बड़े जो है तो ये बेसिकली आपने जब भी मैक को अपने खोलना है, इसमें एक आपको मैं टिप दे देता हूँ कि हमेशा जो अपर साइड के इसके स्क्रूज़ होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, ये इस तरह करके, और जो इसका लोअर साइड का स्क्रू होता है वो इसका स्क्रू काफ़ी छोटा होता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो बेसिकली बस आप ये याद रखें कि जितने बड़े स्क्रूज़ हैं वो आपने अपर साइड पे लगाने हैं इसकी बैक साइड पे, और जो इसके छोटे स्क्रूज़ हैं वो आपने इसकी लोअर साइड पे लगाने हैं। बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसकी अपर साइड पे ही रखते हैं बड़े स्क्रूज़ को, और इसकी लोअर साइड पे आप इसके छोटे स्क्रूज़ को रख दें। तो ये हम इसके अपर साइड पे रख देते हैं और इसकी लोअर साइड पे छोटे स्क्रूज़ रख देते हैं। क्योंकि अगर कोशिश करें कि ये एक भी आपसे लूज़ हो गया तो फिर वो जो होता है आपको काफ़ी एक्सपेंसिव लेना पड़ता है मार्केट से। तो बेहतर यही है कि आप जब इनको खोलें तो इनको प्रॉपर या तो एक मैग्नेट अपने पास रख लें, तो मैग्नेट से इसको चिपका दें, या फिर ये है कि इसको जो है आप अपना अलग से इन स्क्रूज़ को रख दें। तो ये हमने स्क्रू अनस्क्रू कर दिया अपनी मैकबुक को। अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर एक बेसिकली पहले से एक मॉड्यूल इंस्टॉल है किंगस्टन का, दैट इज़ किंगस्टन 2RX PC3L, जो इसमें पहले से इंस्टॉल है। और अब जो हमारे पास है दैट इज़ हाइनिक्स। बेसिकली आपने असल में देखना होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो एक दूसरे के कंपेटिबल है और चलती भी है। तो इसको हमने पहले से चेक कर लिया है, ये वर्क करती है। तो हम अब इसको अटैच कर देते हैं इसमें, और इसको अटैच करने का बहुत ही आसान तरीका है। सिंपली आपने देखना है कि रैम की स्लॉट कौन सी है। रैम की स्लॉट आइडेंटिफाई कर दी, फिर उसमें सेकंड स्लॉट पे आप उस पे रखें उसको, और जहाँ पे उसकी पिंस हैं आप उसकी पिंस के लेवल पे आप उसको रख दें, सिंपल। और उसको एक दफ़ा हल्का सा प्रेस करें, वो जाके बिल्कुल इजीली प्रेस हो जाएगी। और उसके बाद आप उसको नीचे प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है एक पिन से क्लिक की आवाज़ आएगी। तो ये जब आपने इसको पुश कर दिया, इसको लगा दिया, इसके बाद हम इसको बग़ैर अभी स्क्रू नहीं करते, इसको हम ऐसे अनस्क्रूड रहने देते हैं और इसको एक दफ़ा चला के देख लेते हैं कि हाउ मच द रैम इज़ इंस्टॉल्ड, और उसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस एक दफ़ा चेक कर लेंगे। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितनी एक रैम जो है ये शो करा रहा है। बेसिकली ये आपको कम्प्लीटली शो करा रहा है कि 2.5 GHz डुअल कोर इंटेल कोर i5 है, और इसके अंदर 2 रैम्स 16 GB की 16 MHz DDR3 है, इंटेल है। तो ये बेसिकली आप जब आ जाएंगे अपनी मेमोरी की स्लॉट्स में तो इसमें ये आपको 16 GB इंस्टॉल्ड देगा और 8 GB प्लस 8 GB। दैट मीन्स कि बेसिकली इसके अंदर योर मैक कंटेन्स 2 मेमोरी स्लॉट्स, ईच ऑफ विच एक्सेप्ट्स अ 1600 MHz DDR3 मॉड्यूल, यानी कि 1600 MHz DDR3 का कोई भी मॉड्यूल जो है वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो ये आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि दोनों जो मेमोरी स्लॉट्स हैं करंटली इन यूज़ हैं और दोनों पे 8 GB आपका पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आपने मेमोरी अपग्रेड करना हो तो वो आप सिंपली मेमोरी अपग्रेड इंस्ट्रक्शंस में चले जाएं। वो आपको इंस्ट्रक्शंस बेसिकली यहाँ पे जो है वो शो कर देगा कि किस तरह से आपने इंस्ट्रक्शन करनी है। मैकबुक की ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात होती है कि इसके सारे के सारे मैनुअल्स जो हैं वो बेसिकली पड़े होते हैं। तो ये आपको टोटल बता रहा है कि किस तरह आपने
करना है इंस्टॉल और किस तरह जो है मज़ीद आप करते हैं, किस में कितनी मैक्सिमम इंस्टॉल हो सकती है। मैकबुक 2000 जो है 9 जो है उसमें मैक्सिमम मेमोरी 8 GB है। इसके बाद लेट 2011 है, उसमें भी 8 GB है। मिड 2012 है, इसमें भी मैक्सिमम मेमोरी 8 GB है। और अब हमने बेसिकली एक जो है 16 GB इंस्टॉल करके देखी है, तो इट मीन्स के भाई बेसिकली इट इज़ वर्किंग फाइन। ठीक है, बेस मेमोरी इसकी 4 GB होती है और मैक्सिमम मेमोरी 8 GB होती है, जो एक स्लॉट में ये लग सकती है। और 204 पिन्स होती हैं, PCL3, ये सब कुछ इसके अंदर। कैसे आपने करना है कि सबसे पहले आप इसको रिमूव करें, कवर को, लॉन्ग शॉर्ट ये नेल्स उसने दिए हैं। उसके बाद मेमोरी का वहीं जो मैंने आपको बता दिया है, इसको सिंपली प्रेस करें और उसके बाद जो है मेमोरी इंस्टॉल करके उसको पैक करके और बंद कर दें। तो बेसिकली ये है इसकी जो सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह। इसको आप क्लोज़ कर दें इधर से और ये देख लें यहाँ पे। और अब हम दिखाते हैं आपको ये पहले कितनी स्पीड से चलता था और अब कितनी स्पीड से चलता है। तो आप सिंपली इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करें। थोड़ी सी बढ़ाते हैं ताकि जल्दी जो है आपको वो लगे। तो ये बेसिकली अभी एक जो है अपडेट भी आई हुई है और ये हम मतलब साथ ही अपडेट कर देते हैं। डाउनलोड एंड रिस्टार्ट पे आया हुआ बेसिकली। तो 1.21 GB की अपडेट है और इट मीन्स के नेट स्पीड डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाती है आपका रैम इंक्रीज़ करने के साथ। और अब हम जो है इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया हुआ है एक अपना जो है, इसमें बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड खोल के देखते हैं हम एक दफ़ा। हंड्रेड परसेंट थोड़ा सा परफॉर्मेंस का इंक्रीज़ ज़रूर होता है बेसिकली। तो ये देखें कि डेफिनेटली जो है इसका एक परफॉर्मेंस का इंक्रीज़ होता है। और अब हम एक्सटेंशंस पे आते हैं तो देखते हैं विम एमुलेशन फॉर, बस बंद कर दें। अब हम बेसिकली हमारे पास जो बहुत हैवी किस्म के 2-3 सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल हैं, तो वो खोल के देखते हैं कि बेसिकली वो किस तरह रन करते हैं, कितनी स्पीड से रन करते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च में जाते हैं, सर्च में जाके हम यूनिटी लिखते हैं, यूनिटी इज़ इंस्टॉल्ड। तो उस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि कितनी देर में खुलता है। इट इज़ स्टिल लोडिंग 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 लोडिंग। ओह, सो यूनिटी हब इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलें इसको हम बाद में देखते हैं। अब हम जो है बेसिकली अपना सर्च पे आके और हम अनरियल इंजन को स्टार्ट करते हैं। अनरियल इंजन बेसिकली हमारा स्टार्ट हो रहा है हो रहा है हो रहा है और होता ही जा रहा है। तो इट मीन्स कि बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट तो पड़ता है।
लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो है रैम इंक्रीज़ करने से फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। वो बहुत एक मान्यूट किस्म का फ़र्क पड़ता है जो कि बेसिकली आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा जो है बूस्ट नहीं देता। अगर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी है तो उसके लिए आपको प्रोसेसर, उसके साथ उसकी एसएसडी और बाकी सारी चीज़ें भी थोड़ी सी अपग्रेड ज़रूर करनी पड़ेंगी। तो ये देखें बेसिकली हमारी एक अनरियल की गेम जो है, जो बेसिकली सैम्पल जेनेरिक आप वो करते हैं, तो वो लोड हो रही है अभी। और साथ के साथ हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं तो इट मीन्स कि ये इट्स फाइन। और फिर सिस्टम प्रेफरेंसेस को ओपन कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत तो जो है आपका ज़रूर आता है। बेसिकली उसके अंदर एक बदलाव, हल्का सा परफॉर्मेंस में एक बूस्ट मिलता है आपको डेफिनेटली। लेकिन आप 100% जब बूस्ट अगर चाहते हैं तो फिर आपको प्रोसेसर और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एट द सेम टाइम अपग्रेड करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिकली रैम अपग्रेड करने का प्रोसेस और उसके थोड़े से जो इफ़ेक्ट्स हैं। तो मैं अपने मैक पे थोड़ा सा देखता हूँ कि रैम अपग्रेड करने के कितने मज़ीद इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और आप रैम अपग्रेड करने के मुझे बताइएगा कि आपने इसको वीडियो को कितना यूज़फुल फाइंड आउट किया, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं अपना मैक यूज़ करता हूँ और आप अपने लैपटॉप्स वगैरह अपग्रेड करके यूज़ करें। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।